Welcome back class. Let us conclude Q2 of practice set number 23. Fine बेटा, आपका थर्ड सम कहता है -7 raised to 4 और हमें सिर्फ इसमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे the value is equal to -7 multiplied by -7 multiplied by -7। क्लियर? फिर बेटा एकदम ध्यान से, सॉरी इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, सो -7। अब बेटा ध्यान देना, आप अकल से काम लो और देखो। सबसे पहले आपका ये जो पावर है, ये जो इंडेक्स है, ये कौन सा नंबर है? 4 एंड 4 इज एन इवन नंबर, करेक्ट? और इवन नंबर अगर इंडेक्स में होता है तो हमें हमेशा आंसर आता है पॉजिटिव। सो वन थिंग इज कंफर्म, हमें पॉजिटिव आंसर आएगा। कैसे? देखो, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विल बिकम प्लस। 7 7s are 49. Multiply sign brought down. Minus multiply by minus will give me plus. 7 7s are 49. Plus multiply by plus will give me plus. करेक्ट? अब बेटा 49 49s आपको रफ कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? सो प्लीज मल्टीप्लाई इन द रफ कॉलम एंड लेट मी नो द आंसर। मतलब मुझे तो पता है इसका आंसर, लेकिन फिर भी वेयर आई शुड मल्टीप्लाई फॉर यू। चलो आई विल मल्टीप्लाई हियर, देन आई विल जस्ट इरेज इट ऑफ। दैट इज बस टू क्लिक करना। 49 मल्टीप्लाई बाय 49। 9 9s are 81, 9 4s are 36, 36 and 8 44, cross 4 9s are 36, 4 4s are 16 and 3 19, so 1 0 4 2 4 0 1 2 4 0 1। क्लियर? बेटा आप सब इसको रफ कॉलम में दिखाओगे, ओके? नेक्स्ट है बेटा आपका सम -6 एंड Q। तो आप लिखोगे द वैल्यू इज इक्वल टू -6 multiply by -6 multiply by -6, 3 बार। करेक्ट? फिर बेटा अब ध्यान देना, यहां पर आपका इंडेक्स है 3। 3 इज एन ऑड नंबर और ऑड नंबर हमेशा हमें आंसर देते हैं नेगेटिव। कैसे सर? तो खुद देख लो ध्यान से। Minus multiplied by minus will give you plus. 6 multiplied by 6 36, multiply sign brought down, -6 brought down, plus multiplied by minus will give you minus। तो मैंने आपको अभी बोला ऑड पावर हमेशा आपको आंसर क्या देते हैं? नेगेटिव। And then 36 multiplied by 6. 36 multiplied by 6. 216। So इसका करेक्ट आंसर है बेटा 216 and negative numbers are always written in a bracket। एक बच्चा आपके पास है आपका फिफ्थ सम, दैट इज 9 क्यूब्ड। तो आप इसको लिखोगे द
वैल्यू इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। अब देखना दिमाग कैसे लगाते हैं बच्चों लोग, कैसा दिमाग लगाते हैं। सर इसका आंसर नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? नहीं, अभी देखो ना, इधर ये 3 है ना, ये 3 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर तो नेगेटिव आंसर ही देता है ना। अच्छा, ऐसा होता है, मुझे नहीं पता था। ये चीज कब लागू होती है बेटा? जब हमारे क्वेश्चन में माइनस साइन होता है। अब जब हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव है तो नेगेटिव का सवाल ही किधर आया? दिमाग लगाने वाली बात है ना। अरे क्वेश्चन में माइनस साइन है, इसीलिए अपना ऑड नंबर है या इवन नंबर है देखना पड़ा। यहां पर तो क्वेश्चन बेचारा पॉजिटिव है, तो क्यों उसको छेड़ने का? रहने दो ऐसे, कोई जरूरत नहीं है। सो नाउ वी बिगिन। 9 9 81 मल्टीप्लाई बाय 9। that is 729. So the correct answer is बेटा 729। और फिर बेटा आपको याद होगा लॉज ऑफ इंडाइसेस में 9 लॉज तो मैंने आपको लिखाए थे, और जब मैंने आपको खाली इंडेक्स के ऊपर एक पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखाया था, उसमें लास्ट पॉइंट मैंने क्या बोला था? 1 जब इंडेक्स में आता है ना बेटा, तो वो लिखा नहीं जाता है। यहां पर उन्होंने लिखा है 8 रेज़ टू 1, ये 1 नहीं लिखा जाता है। क्यों सर? अरे कॉमन सी बात है, 8 को कम से कम मिनिमम कोई भी एक बार तो लिखेगा ना। अब मैं आपको बोलूंगा चलो बेटा 8 को 0 टाइम्स लिखो, तो आप मुझे देखोगे और मैं आपको देखूंगा। बोले सर क्या बोल रहे हो? 8 को कोई 0 टाइम्स कैसे लिख सकता है? कम से कम एक बार तो लिखने को बोलो। इसीलिए एनी नंबर इज रिटन मिनिमम 1 टाइम। आपके लॉज ऑफ इंडाइसिस में भी एक लॉ था, a रेज़ टू 0 इज इक्वल टू 1, है ना। तो अब आप इसकी वैल्यू दोगे एंड इट विल बी द वैल्यू इज इक्वल्स टू 8। बस खत्म, फिनिश। बिकॉज मिनिमम एक बार ये नंबर लिखा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा आपका फ्रैक्शन के अंदर, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले आप लिखोगे द वैल्यू क्या है? 4/5 3 टाइम्स, सो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5। फिर आपको याद है फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई का रूल क्या था? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, करेक्ट। अब यहाँ पर 3 बार न्यूमरेटर है, तो तीनों न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो यू विल राइट हियर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब तीनों डिनोमिनेटर को 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और आप इसको सॉल्व करो। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 4 64 अपॉन 5 5 25, 25 5 125। तो आपका आंसर आ गया, करेक्ट। एंड देन बेटा नेगेटिव आया है। अब अपनी अकल लगाओ, सर ऑड नंबर इवन नंबर, समझ में आ गई ना बात? तो अब ध्यान दो, अब आप लिखोगे द वैल्यू इज इक्वल्स टू -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। क्लियर? अब ध्यान से, आई रिपीट ध्यान से, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो अब सोचो, 4 इंडेक्स में 4 है, 4 इज एन इवन नंबर, और इवन नंबर हमेशा आपको आंसर देगा पॉजिटिव। कैसे सर?
तो खुद देख लो बेटा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस फिर से हो जाएगा प्लस, और जब दो प्लस साइन आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आंसर क्या आएगा बेटा, प्लस ही आएगा ना। देन अब आप चारों न्यूमरेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस साइन लगाकर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और फिर चारों डिनोमिनेटर्स को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, सर न्यूमरेटर में 4 आएगा कैसे, सर 1 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ तो 1 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार ऐड नहीं हो रहा है, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका आंसर आएगा खाली 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। इस तरीके से बेटा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 23 खत्म हुआ। फाइन, सो नाउ लेट अस सी व्हाट वी हैव डन अप टू नाउ। सबसे पहले हमने समझ लिया कि इंडेक्स में अगर 2 होता है तो वी विल रीड इट एज स्क्वायर, इंडेक्स में अगर 3 होगा तो वी विल रीड इट एज क्यूब। जब कभी भी नेगेटिव क्वेश्चन होता है तब हमें देखना रहता है कि अगर इवन नंबर है इंडेक्स में आंसर विल बी पॉजिटिव, और अगर ऑड नंबर है इंडेक्स में आंसर विल बी नेगेटिव। भले चाहे 3 फ्रैक्शन हो या 4 फ्रैक्शन, रूल एक ही है, दैट इज न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई बाय ऑल द न्यूमरेटर्स, द होल अपॉन मल्टीप्लाई ऑन द डिनोमिनेटर्स। क्लियर बच्चा? अब इसके आगे वाली एक्सरसाइजेज में बेटा लॉज ऑफ इंडाइसिस पर है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू please revise them and at least read them 2 times in a day.